अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जो मनी प्लांट मैंने लगाए हुए थे इन बॉटल्स में, काफ़ी दिन हो गए थे इनका ना पानी नहीं मैंने चेंज किया था। आप देख सकते हैं बॉटल भी बिल्कुल येलो हो गई है। स्टार्ट में जब नए नए इनको कट करके रखो ना, तब ज़रूरत होती है कि आप डेली पानी चेंज करो। उसके बाद 1-2 वीक आपके ईज़िली गुजर जाते हैं। तो इसके अंदर ये देखें कितनी उसकी माशाल्लाह अच्छी खासी जो है ना वो जड़ें भी बन गई थी और ये बड़ा प्यारा ये ग्रो भी होना शुरू हो गया है। तो इनका पानी मैंने काफ़ी दिनों से चेंज ही नहीं किया था। मैंने कहा चले चेंज कर लेती हूँ और देखती हूँ कि अगर कोई और बॉटल वगैरह मिलती है तो फिर उसको उसमें शिफ्ट कर दूँगी। पहले मेरा इरादा ये था कि इसको ना मैं किसी और में शिफ्ट कर दूँगी, लेकिन इसमें बड़ा अच्छा से ग्रो हो रहा है और मैंने ऊपर रूम के ऊपर जो रोशनदान है ना वहाँ रखा हुआ है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि इसको चेंज करूँ। खैर यहाँ पे मैं अच्छी तरह पत्तों को भी धो लूँगी और इनकी जड़ें वगैरह साफ़ करके, पानी की जो बॉटल्स हैं उन्हें साफ़ करके, तो फिर इसको दोबारा लगा के ना इसमें रख दूँगी। और यहाँ पे ना मेरे बेटे ने एक कार्ड बनाना था अपनी टीचर के लिए। पता नहीं क्या उसने ऐसे बना के देना था। आई थिंक उन्होंने बुक के अंदर रखना था क्या। तो इसने टीचर को अपनी कहा हुआ था कि मैं ना बना के लेके आऊँगा, तो वो यहाँ पे मुझसे बनवा रहा था। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि जब मैं खुद भी जॉब करती थी तो बच्चे इस तरह से बनवा के लेके आते होते थे कार्ड, तो इतने मज़े के, इतने क्यूट से लगते थे। तो वही वक्त मुझे याद आ रहा था कि देखो एक कार्ड, छोटा सा भी चाहे कार्ड हो, उसके पीछे बनाने के लिए कितनी बच्चे के दिल और स्ट्रगल होती है। तो वो मैं फिर अपने बेटे को बना के मैंने दिया, टीचर का नेम लिखा था उसके ऊपर। और यहाँ पे खैर बच्चों को जो है वो भूख लगी हुई थी बेटी को, तो नूडल्स बेटी के लिए बना रही हूँ। अच्छा, बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें जितनी मर्ज़ी दे दो, हेल्दी तो खाना बच्चों को खाना नहीं ना होता, इस तरह की चीज़ें उन्हें बना के दे दो तो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। खैर बच्चे, मेरे तीनों बच्चे जो है ना नूडल्स बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ कि चिकन अगर ज़्यादा स्पाइसी, आपको पता है बच्चे समटाइम नहीं ज़्यादा स्पाइसी खाते, तो मैं चिकन में ना एक पैकेट छोटा वो स्पाइसी नूडल्स में ना एक पैकेट छोटा चिकन नूडल का ऐड कर लेती हूँ, तो उससे बड़ा मज़े का ना फ्लेवर हो जाता है। और अगर सिंपल ये चिकन फ्लेवर भी बनाए ना तो समटाइम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर दें तो बड़ा मज़े का ना इसका एक टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। खैर यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह लेके आई थी तो टमाटर अच्छे मुझे मिल गए थे, तो ये भी मैं ले आई थी और इनको वॉश करके रख दूँगी। जब अच्छे से इनका पानी ड्रेन हो जाएगा तो फिर मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी। और ये देखें बीच में से क्या छोटा सा सरप्राइज़ मिला था, एक छोटी सी ना भिंडी मिली थी, बड़ी प्यारी छोटी सी थी। तो यहाँ पे जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका पेपर है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और तैयारी कम करते हैं। यहाँ से उठ के मैं इनके पास से जाऊँगी तो इनकी शरारतें, इनका जो है ना वो भागना दौड़ना शुरू हो जाता है। और यहाँ इन्हें पता था कि कैमरा है तो बड़े आराम से बैठे हुए थे, नहीं तो ये तो टिक के बैठते ही नहीं ना पढ़ने के लिए। तो गर्मी इतनी शदीद हो रही है ना, यकीन करें। अब शुक्र अल्लाह का कि 1-2 दिन हुए हैं कि कुछ मौसम जो है ना वो बेहतर हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये मेरा बेटा ऊपर आ गया था ना छत पे, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ी देर पानी में खेलने देती हूँ कि गर्मी है, थोड़ा एंजॉय करे। और ये इतना खुश था, 1 घंटा तो कहीं गया ही नहीं ना, पानी में इनका दिल ही नहीं था। मैंने कहा चले ये खेल रहे हैं जितनी देर में, तो मैं ना साथ ही कपड़े भी धो लेती हूँ। थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, मैंने कहा चले इस मौके का फ़ायदा उठाती हूँ, अब गीले तो हो ही गए हैं तो फिर साथ कपड़े भी मैं इनके वॉश कर लेती हूँ। तो मैं साथ कपड़े धोती जाऊंगी। और ये आप देख ही सकते हैं कि जब आपके पास कोई हेल्प ना हो और ख़ुद ही काम करना पड़े, बच्चों को भी साथ साथ संभालना पड़े, तो इस तरह से जो है ना वो काम होते हैं। बेटा क्या कर रहा था कि जो मिलते थे कपड़े उसे वो उठा के बास्केट के अंदर डालता जा रहा था, पानी में फेंकता जा रहा था। मैं निकालती थी और वापस डाल देता था। तो बस यही जो है ना चक्कर सारे चल रहे थे। खैर यहाँ पे शाम का वक्त था और मैंने आपको पहले भी 1-2 व्लॉग पहले बताया था ना कि मैं बाबा जी की कुल्फ़ी लेके आई थी। तो ये वही बाबा जी की कुल्फ़ी की शॉप है, ये फ़िरोज़पुर रोड पे, और बड़े ही ना मज़े की, काफ़ी पुरानी ये शॉप है कि हम छोटे छोटे से होते थे तो तब हमारे मामा बाबा लेके आते थे। तो अब ना मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये भी खाई थी। गर्मियाँ हो और इस तरह की चीज़ें, ये आइसक्रीम वगैरह ना खाई जाए, ये कैसा पॉसिबल है। तो खैर यहाँ पे ना ये मुझे एक बॉक्स मिला था, काफ़ी देर का ये मेरे पास पड़ा हुआ था। कोई आई थिंक मोबाइल बॉक्स था या क्या था, मुझे तो याद भी नहीं इसमें क्या था ना। तो ये इसके ना बड़ा हार्ड साइज़ का गत्ता था और बड़ा अच्छा एक मजबूत बॉक्स बना हुआ था। तो मैंने कहा चले इसका फ़ायदा ही उठा लेते हैं। इन चीज़ों को जो है ना वो इस तरह से यूज़ में ले आए ना, तो आपको पता है वेस्ट भी नहीं होती और जगह भी सेव हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि मैंने रूम में से ड्रेसिंग टेबल उठा दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, पुरानी इतनी थी, तो मैंने ना वो फिर उठवा दी है। अब ज़्यादा जो मुझे इशू आ रहा था ना वो मेरे मेकअप का था, क्योंकि आपको पता है ड्रेसिंग टेबल में हम लेडीज़ की ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं या थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वहाँ आ जाती हैं। तो मेकअप रखने की ना मुझे कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। मैंने अपने कपड़ों वाली पोर्शन में रखा था
लेकिन वहाँ से आपको पता है कि फिर कपड़े वगैरह निकालो तो फिर मसला होता था, बार बार मुझे उठाना पड़ता था। तो ये मुझे बॉक्स मिला, मैंने कहा चलो इससे ना फ़ायदा उठा लेती हूँ। इसी के अंदर इतना ज़्यादा तो मेकअप है नहीं, बस सेलेक्टिव सा मेकअप है जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। तो 1-2 पैलेट हैं मेरे पास आई शेड्स के, वो भी कहीं कभी जाना हो तो फिर यूज़ होते हैं। इतना ज़्यादा तो खैर मेरे पास मेकअप नहीं है। तो ये ना इसके अंदर ही गत्ता सा था, हार्ड सा था, तो वो मैंने इसके नीचे रख दिया है और उसके बाद फिर सारे मेकअप इसमें रख दूँगी। तो ये लिपस्टिक जो स्टैंड है, मैंने कहा शायद इस तरह से पूरा आ जाए, लेकिन ये पूरा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने इसके अंदर से ना लिपस्टिक सारी निकाल के तो सिंपल सीधी करके रख दी थी। और इस बैग में भी जो है ना छोटे मोटे ब्रशेज़ और मेकअप की चीज़ें थी, तो ये भी मैंने फिर खाली कर दिया था। मैंने कहा एक ही जगह पे फिर मैं सारा मेकअप कर देती हूँ। इस तरह से फिर जब मुझे कुछ भी चाहिए होगा यही बॉक्स ओपन करूँगी और फिर इसी को यूज़ कर लूँगी। तो पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं ऑर्गेनाइज़र ले आती हूँ, कोई जिस तरह से छोटे छोटे से प्लास्टिक के ड्रॉर्स नहीं मिलते हैं वो मैं ले आती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये मिल गया था। मैंने कहा चलें इसी को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और ये देखें क्या क्या चीज़ें जो है ना मिलती हैं, जब आप कोई एक चीज़ खाली करो तो उसके अंदर से पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी सी चीज़ें निकल आती हैं। तो खैर ये लाइनर है जो मैं यूज़ करती थी पहले, अब तो काफ़ी टाइम हो गया मेकअप भी किए हुए। तो ये ना बड़े अच्छे रहते हैं, पेंसिल लाइनर है ये। इसमें से भी 2 तो ड्राई हो गए थे, बिल्कुल चल ही नहीं रहे थे, एक ठीक था तो फिर मैंने उसको रख लिया। साथ साथ देखती जा रही थी जो चीज़ ठीक है, जो एक्सपायर हो गया वो निकाल रही थी, और जो अभी एक्सपायर नहीं हुई ठीक थी उनको फिर मैं रख दी थी। और बस इसी बॉक्स में मेरा मेकअप पूरा आ गया था, बल्कि जगह भी इसमें बच गई थी। तो आप देख ही सकते हैं थोड़ा बहुत ही मेकअप है। लिपस्टिक्स का मुझे बड़ा शौक है, तो लिपस्टिक तो मैंने अच्छी खासी इकट्ठी की हुई है। और उसके अलावा आई शेड्स वगैरह कम ही हैं, क्योंकि इतना तो कहीं मैं यूज़ करती भी नहीं हूँ, जाती भी नहीं हूँ। आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा कि मैंने कहीं जाना भी हो तो मैं हाइलाइटर को ही आईज़ पे, आईलिड्स पे लगा लेती हूँ एज ए आई शेडो। तो वो भी बड़ा अच्छा सा ना एक इम्पैक्ट देता है। तो ये जी मेरा थोड़ा सा बहुत था जो मेकअप मेरे पास है वो सारा इसके अंदर पूरा आ गया। और इस शॉपर में पता नहीं कोई चीज़ थी, अब मुझे खैर याद नहीं है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ही थी तो वो फिर मैंने इसके अंदर ही रख लिया। और ये सारा जो है मेरा मेकअप है, ये थोड़ा एक ही मस्कारा, हाइलाइटर, ब्रशेज़, यही ब्रश है मेरे पास। और ये स्टेपलर ना बड़ा पुराना है मेरे पास, जब मैं जॉब करती थी ना तब था, तो ये मेरे ना बैग में ही रह गया था। तो तब से ये मेरे मेकअप वाले खाने में ही पड़ा हुआ है और यहीं पे ही जो है ना मैं इसको रखती हूँ। बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ ही जाती है और बड़ी ना इससे याद सी एक होती है कि हाँ ये काम भी हम करते थे। और यहाँ कूलर के ऊपर रख के मैं ये काम कर रही थी, क्योंकि ये बेटा तो बिल्कुल मुझे कुछ करने ही नहीं ना दे रहा था। जब मैं रखती थी मेकअप तो आके उसको पकड़ लेता था। खैर गर्मी इतनी थी और देखें अल्लाह पाक का करम हुआ कि रात को जो है वो अच्छी खासी आंधी चली, तो मौसम ना काफ़ी बेहतर हो गया था। लेकिन उस आंधी का नुकसान ये हुआ था कि इतनी मिट्टी हर जगह पे जो है ना वो मिट्टी मिट्टी हो गई थी। हमारे घर के बाहर ना घर है, वो साथ ही घर है, उसमें ना कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, तो बाहर उन्होंने रेत वगैरह रखी हुई है, उसकी वजह से भी ना बहुत रेत आ जाती है। गैराज में हमारे इतनी रेत होती है, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर अंदर बाहर होते हैं, बाइक्स वगैरह आती हैं, तो वो सारी रेत जो है ना वो गैराज में आ जाती है। खैर यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए मैंने आपको बताया ना कि मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ ओरियो आके मेरे पास बैठ जाता है या झाड़ू पकड़ लेता है। तो यहाँ पे जो है वो सफाई हो गई थी। साथ ही मैंने दाल चावल रखे हुए थे बनाने के लिए। आजकल गर्मी इतनी है तो खाने का यकीन करें कुछ दिल ही नहीं करता, सुबह नाश्ता करने का भी दिल नहीं करता। दिल करता बस ऐसे पानी पीते जाओ या हल्का फुल्का सा कुछ खा लो। भूख इतनी लगती है, लेकिन बिल्कुल जब खाने का टाइम आता है तो दिल ही नहीं करता कि हम ना खाना खाएँ। तो खैर वहाँ दाल को तड़का मैंने लगा दिया और यहाँ पे मैं तड़के वाले चावल बना रही हूँ। बड़े मज़े के बनते हैं और इजीली आराम से बन जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया, मैंने एक छोटे दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, उसको ब्राउन कर लूँगी। और 2 गिलास मैंने ना चावल लिए थे, तकरीबन 2 गिलास से थोड़े कम ही थे चावल। तो उसमें जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे हल्का सा पानी उसमें डालूंगी। देन उसके बाद उसमें नमक, गरम मसाला और ज़ीरा ये डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और फिर अच्छा मैंने जितने चावल लिए हो, जैसे 2 गिलास चावल है ना, मैं तकरीबन 2.5 गिलास उसमें पानी डालती हूँ। और इसी कप से मैंने नाप के चावल लिए थे, तो इसी कप से नाप के ना मैं फिर इसमें पानी डाल दूँगी। और जब पानी पकना शुरू हो जाएगा तो जो चावल मैंने भिगो के रखे थे वो इसके अंदर डाल दूँगी। और ये चावल सारे इसके अंदर डाल के तो फिर अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। और जब पानी पकना शुरू होगा तो इस स्टेज पे फिर नमक चेक कर लेंगे। अच्छा जब आप कुकिंग वगैरह करना शुरू करते हैं ना, तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि कितने जो खाने में डेली तो पकाते हैं हम लेडीज़ जो है वो डेली तो खाना बनाती है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितने खाने में या कितने चावलों में नमक डलता है। तो मेरा ख़्याल है हमें चखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वैसे मुझे अंदाज़ा है कि जितने चावल बनाने हैं ना उसमें कितना नमक डलेगा जो डेली रूटीन में बनते हैं। हाँ जब कोई गेस्ट वगैरह आए तो फिर थोड़ा सा ज़रा ऊपर नीचे हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने बाज़ार जाना था, कुछ चीज़ें लेके आनी थी, किचन की चीज़ें लेके आनी थी। तो यहाँ पे मैंने बड़े अरसे के बाद ना लेंस लगाए थे, मैंने लिए थे अपने भाई की शादी पे। वैसे तो मुझे लेंस लगाते हुए तकरीबन 16 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं, मेरी आई साइट के ना वीक है उसकी वजह से।
तो लेकिन अब मैं घर में होती हूँ तो कम ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे एज़ यूजुअल आप लेंस लगाना शुरू करें तो एक लेंस लाजमी तंग करता है लगाते हुए। बाज़ार से मैंने क्या लिया वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर आपने देखना है। तब तक के लिए जी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।